दोस्तों, मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि डायबिटीज़ के मरीजों के अंदर अगर किडनी पर असर आ जाता है, जिससे उनके यूरिन में प्रोटीन लीक करने लगती है या उनका यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ जाता है, तो अगर उनका किडनी का डैमेज स्टेज 3 है, जिसमें कि यूरिन प्रोटीन लीक करता है खाली, या फिर यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ा रहता है लेकिन क्रिएटिनिन 2 से कम होता है और उनका GFR लेस देन 30 से ऊपर होता है, इसे बोलते हैं स्टेज 3 किडनी डिसीज, जिसमें कि GFR 30 से 60 रहता है। उस कंडीशन में क्या जो ट्रीटमेंट होता है, मरीज को लो प्रोटीन डाइट लेनी पड़ती है, गुड ब्लड प्रेशर कंट्रोल 130/80 नीचे रखना पड़ता है, इसके बाद को शुगर कंट्रोल अच्छा रखना पड़ता है, प्लस शुगर की कुछ दवा आती है हमारी SGLT2 इनहिबिटर प्लस GLP रिसेप्टर एगोनिस्ट, जो किडनी को बचाती हैं, रिवर्स भी कर देती हैं, प्लस नमक कम खाना होता है, हेल्दी वेजिटेबल्स खाने पड़ते हैं एंड कुछ और दवा जो किडनी बचाती हैं। बट और कोई व्यक्ति मोटा है, अगर 8 किलो वेट कम कर ले तो उसका डायबिटीज़ ख़त्म चांस बढ़ जाते हैं। और अगर उसने वेट 15% कम कर लिया, मान लो किसी वेट 80 किलो है और 15% 12 किलो, और 12 किलो कम कर लिया तो डायबिटीज़ रिवर्स होने के चांस मोर देन 80% है। उसका ब्लड प्रेशर ख़त्म होने के चांस अच्छे हैं, उसका किडनी भी काफ़ी रिवर्स चांस बढ़ जाते हैं। तो अगर आप मोटे हैं और आपको डायबिटीज़ वजह से किडनी पर असर आ रखा है और आपका क्रिएटिनिन जो है 2 से कम है, प्लस आपका ब्लड में पोटेशियम नहीं बढ़ा है, ब्लड में फॉस्फोरस नहीं होता है, तो ये डाइट जो बताने जा रहा हूँ, इंटरमिटेंट फास्टिंग, लो प्रोटीन डाइट, लो कार्ब डाइट एंड हाई फैट डाइट। तो क्या होगा, ये लो फैट है, लो प्रोटीन डाइट है, लो कार्ब डाइट है और हाई फैट डाइट है। इस तरह से आप इंटरमिटेंट फास्टिंग यानी कि करके आप डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हो और किडनी भी रिवर्स कर सकते हो, किडनी प्रॉब्लम रिवर्स कर सकते हो। तो बहुत समझदार लोग बोलते हैं डायबिटीज़ वाले फास्ट नहीं कर सकते, किडनी वाले फास्ट नहीं कर सकते हैं। तो हम बताएं क्या खाना खाएं कि जिससे आपको किडनी भी रिवर्स हो जाए प्रॉब्लम और डायबिटीज़ रिवर्स हो जाए। तो सबसे पहले तो आपको, अगर आप मोटे हैं तो आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट जो है थोड़ा कम करेंगे हम। आपका नॉर्मल कैलोरी रिक्वायरमेंट होती है करीब 30 कैलोरी पर किलो पर डे हिसाब से थोड़ा कम देंगे आपको। तो आज जो डाइट बताने जा रहा है, 70 करीब समझ लो कि सामने बैठे हैं 75 किलो आदमी, 75-80 किलो के हिसाब से बता रहा हूँ आपको। अगर आप वेट ज़्यादा हो तभी आप कर सकते हैं उनके लिए। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले तो आप प्रोटीन जो लोगे पर डे, मैक्सिमम प्रोटीन अलाउड है 0.6 से आपको 0.8 ग्राम पर किलो पर डे। तो अगर हम प्रोटीन बात करें, जो क्या खा सकते, खाना क्या आपको सबसे मेन प्रोटीन पर ध्यान देना पड़ता है। ये आपको प्रोटीन ऐसी चीज़ होती है जो बॉडी के लिए एसेंशियल, हर रोज़ हमारी बॉडी से, मसल से, बोन से, हर टिश्यू, ओल्ड टिश्यू को बॉडी रिप्लेस करने बनाती है। तो प्रोटीन एसेंशियल है लेकिन ज़्यादा नहीं। प्रोटीन ज़्यादा खाने से किडनी नुकसान पहुंचाता है, और प्रोटीन नॉर्मल 0.6 ग्राम पर किलो पर कम खाओगे तो आपको बॉडी में मेल न्यूट्रिशन होगा, मसल वीक हो जाएंगी, बोन वीक हो जाएंगी, एंजाइम प्रोटीन कमी से आपको नुकसान होगा। तो हमारा एक वीडियो है प्रोटीन रेस्ट्रिक्शन डाइट, उसको देख लीजिएगा। तो आपको प्रोटीन खाना कितना है, तो पर डे आपको 1 कटोरी दाल लेना है, जिससे करीब आपको 10 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। मान लो कोई 70 किलो आदमी है तो उसको कम से कम 42 ग्राम से लेकर 56 ग्राम प्रोटीन लेना है। 0.8 ग्राम के हिसाब से 56 हुआ, 0.6 से हिसाब से 42। तो इनिशियल स्टेज में करीब 0.8 ग्राम पर किलो पर डे देते हैं। तो इनको हम देंगे इस समय 56 ग्राम प्रोटीन पर डे देंगे। आपको 1 कटोरी दाल से मिल जाएगा करीब 10 ग्राम मिलता है। और आप 2 रोटी लोगे, जब मिस्सी रोटी लोगे उससे करीब मिल जाएगा आपको, करीब समझ लो कि 7 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा आपको। 30 ग्राम ड्राई फ्रूट से लोगे, बादाम, अखरोट, पिस्ता, काजू, मूंगफली, उससे करीब मिल जाएगा आपको समझ लो 5 ग्राम। 2 टेबल स्पून बड़ा उसमें अलसी बीज या चिया सीड या पंपकिन सीड, हेल्दी सीड होते हैं जो कि किडनी हेल्प करता है पचाने में, इससे करीब मिल जाएगा 4 ग्राम प्रोटीन मिलेगा आपको। इसके बाद 1 या 2 अंडे लेते हैं, तो 1 अंडे, एक वाइट में 4 ग्राम प्रोटीन होता है। 2 लिया आपने तो 8 ग्राम आप प्रोटीन मिल गया। 250 से लेकर 500 ml दूध लेते हैं, तो 100 ml में 3.4 ग्राम प्रोटीन होता है। तो आप 500 ml में आप अगर 17 ग्राम प्रोटीन हो गया।
इसके बाद आप चाहें तो 25 ग्राम पनीर ले लेते हैं या 1 पीस नॉन वेज लेते हैं। तो 25 ग्राम पनीर में करीब मिल जाता है, समझ लो करीब 5 ग्राम के पास आपका प्रोटीन मिल जाता है। हरी सब्जियां सलाद खूब खाना है, इससे समझ लीजिए करीब आपको 8 ग्राम प्रोटीन वहाँ से मिल जाएगा आपको। तो फैट के अंदर घी मक्खन में कोई प्रोटीन नहीं होता है। तो टोटल कितना हो गया? 10, 7, 17, 5, 22, 26, 26, 34, 34, 17, 51, 51, 5, 56। तो ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। हमें इनका एक अंडा के लिए ही देना होगा, इनको एक अंडा देंगे इनको खाली हम। इनको क्या करेंगे हम, पनीर या दाल को एक ही देंगे इनको, मैंने पनीर अंडा को एक ही लेंगे। तो हम इससे कम हो गया हमारा, या पनीर लेंगे अंडा लेंगे, दोनों साथ नहीं लेंगे। यहाँ पे ये प्रोटीन बढ़ जा रहा हमारा। ये हो गया 64 ग्राम आ गया, हमें इनका 56 करना है। तो हमने इनका पनीर अंडा को एक कर दिया हमने, और अंडा भी एक ही दिया आपको, अंडा जब हमने एक दे दिया कर दिया। या कभी कोई आदमी फ्लैक्सीड नहीं खाता, अलसी बीज नहीं खाता है, कभी कुछ ड्राई फ्रूट कम खाता है, इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा। तो देखो क्या होता है कि इसमें करना क्या है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होता है कि देखो जब हम खाना खाते हैं तो खाने से स्पेशली कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, उससे इंसुलिन बॉडी रिलीज करता है। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज होता है, उसको खाने से हमारा बॉडी इंसुलिन रिलीज करता है। और इंसुलिन काम होता है कि बॉडी में जो भी खा रहे उसको फैट में स्टोर कर देना और पहले फैट को बर्न ना होने देना। तो आपको कार्बोहाइड्रेट बहुत कम खाना है, इसीलिए एक मिस्सी रोटी सुबह, एक मिस्सी रोटी शाम, बस 2 ज़्यादा नहीं खाना आपको। तो आप सबसे पहले दिन में केवल 2 बार खाना है। नाश्ता लंच डिनर में कोई एक खाना मिस कर दीजिए, कोई भी मिस कर लिए। कुछ लोग क्या होता है कि सुबह उठते हैं एक फीकी चाय पी लेते हैं। आपको 250 ml दूध में से, एक पाव दूध में से जो मर्जी करिए आप, वो चाय पी लेते हैं बिना चीनी वाला। और बहुत भूख लग रही, थोड़ा चाहो तो सलाद ले लो वहाँ पे। सलाद में कुछ ज़्यादा होता नहीं है, खीरा ले लो, टमाटर ले लो, प्याज ले लो। क्योंकि इनिशियल किडनी स्टेज में कोई पोटेशियम हाई नहीं होता है, तो ये सब कोई सलाद सब्जी परहेज नहीं। आपको लोग सब किडनी वाले बोले कि ज़्यादा सलाद नहीं खाना, हरी सब्जी नहीं, उसमें पोटेशियम होता है। भाई बिगनिंग में किडनी अप टू 30 GFR पर किडनी अच्छा पोटेशियम क्लियर करती है। तो पोटेशियम हाई समस्या नहीं, अनलेस पोटेशियम हाई ना हो तो आप हरी सब्जी जाए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको परहेज नहीं करना है। अक्सर लोग बोल रहे हैं कि पोटेशियम नहीं खाना है, आपको फास्फोरस जो दूध में होता है वो नहीं खाना है। भाई फास्फोरस जब किडनी एडवांस किडनी की स्टेज होती है, जब क्रिएटिनिन मोर देन 4-5 तब बढ़ती है। सिमिलरली क्रिएटिनिन जब 4-5 तब आता है, तब जाके पोटेशियम बढ़ता है। तो अगर पोटेशियम आपका हाई नहीं है, फास्फोरस हाई नहीं, तो आपको इसे परहेज नहीं करना आपको। तो आपने थोड़ा फीकी चाय सलाद ले लिया, उसका कुछ नहीं खाया, सीधे 12-1 बजे या 1 बजे आपने नाश्ता लंच साथ कर लिया। उसमें क्या लिया आपने, एक ले लिया आपने रोटी ले लिया, खूब सारा आपने सलाद ले लिया, हरी सब्जी ले लिया। हमने बोला दिन भर में 1 पाव दूध में से आप चाहें थोड़ा हल्का दही ले सकते हैं वहाँ पे। 1 कटोरी दाल ले लिया आपने, चाहे तो थोड़ा आप 1 अंडा भी ले सकते हैं वहाँ पे। इसके बाद चाहे थोड़ा ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, थोड़ा सा अलसी बीज भी ले सकते हैं, प्लस कोई फल ले सकते हैं। आपको दिन में 2 फल अलाउड है। हर फल जिसमें 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है, 150-200 ग्राम फ्रूट को एक फल मानते हैं हम लोग, तो एक फल ले सकते हैं। आपको कम से कम डेली 4 चम्मच घी मक्खन खा सकते हैं, तो रोटी घी चुपड़ खाना। घी मक्खन से खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, बैड कोलेस्ट्रॉल, बट गुड एचडीएल बढ़ता है, हार्ट को कोई नुकसान नहीं है। लोग सोचते हैं घी मक्खन से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, सच बात है, पर उससे एचडीएल ज़्यादा बढ़ता है, हार्ट को कोई नुकसान नहीं होता। हमारे दादा परदादा घी खाते थे, कोई नुकसान नहीं हुआ। आप सलाद में चाहें तो आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल डाल सकते हैं। अप टू 50 ml एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल खाने से, ऑलिव ऑयल जो जैतून का तेल, उससे हार्ट खतरा घटता है, क्योंकि वो मुफा फैट होता है उसके अंदर जो हार्ट को बचाता है। सिमिलरली बादाम, अखरोट, पिस्ता एंड काजू, इन सब में मोनो अनसैचुरेटेड फैटी मुफा फैट होता है, जो कि आपको कोलेस्ट्रॉल घटाता है, हार्ट को भी बचाता है, वेट भी घटाता है, बीपी घटाता है। सिमिलरली 5 अखरोट भी खा सकते हैं, उसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो कि हार्ट बचाता है।
सिमिलरली 30 ml, समझ इसके अंदर इसे थोड़ा सा कम आप अलसी के बीज खाएंगे, फ्लैक्सीड, तीसी तेल बीज बोलते हैं, वो ओमेगा-3 फैटी एसिड होता है जो कि हार्ट को बचाता है, वो ले सकते हैं, उससे पेट भी भरेगा आपको। तो जब भी चाहे वेजिटेबल सूप ले सकते हैं, सलाद ले सकते हैं, उससे पेट भरिए। तो खूब सारा हरी सब्जी, खूब सा सलाद खाइए। इस तरह आपने सीधे अपने नाश्ता और लंच एक साथ कर लिया 12-1 बजे, उसके बाद सीधे अब शाम खाना आपको 8 बजे। इंटरमीडिएट फास्टिंग में दिन में 16 घंटे फास्ट किया जाता है, 8 घंटे में खाया जाता है, लेकिन बार बार नहीं खाना आपको। सीधे 8 बजे खाओगे, वहाँ भी सेम 1 रोटी, सलाद, हरी सब्जी, ऑयल 2 चम्मच घी ले लिया आपने, थोड़ा एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ले लिया, सरसों तेल भी 3 चम्मच सरसों चम्मच 3 चम्मच, या फिर आप मूंगफली तेल ले सकते 3 चम्मच, या तिल का तेल है वो भी अच्छा होता है। तो थोड़ा कोकोनट भी खा सकते हैं, वो भी वेट नहीं बढ़ाता है, पेट भरता है उससे। तो आपको पेट भरना इन सब चीज़ों से। स्टार्ट किया आपने 16 घंटे फास्टिंग, या कुछ ऐसा करते कि आपने नाश्ता कर लिया और सीधे डिनर किया, बीच में कुछ नहीं खाया। और कभी भूख लगे तो आप सलाद खा सकते हो, हरी सब्जी खा सकते हो, नमक ज़्यादा नहीं खाना है। आप हमारे वो हर्बल टी आते हैं वो पी सकते हो, कोई ब्लैक टी, ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हो, इन सब में ऑक्जेलेट होता है, लेकिन थोड़ा पोटेशियम, तो इससे कोई नुकसान नहीं है। और आप सब्जी का सूप, वेजिटेबल सूप बना सकते हो, उसमें नमक मत डालना, लेकिन किडनी वालों को नमक ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, उनका बीपी अक्सर हाई रहता है। थोड़ा आप चाहे सलाद में 1-2 चम्मच घी भी डाल सकते हैं, जो आपको जो लिमिट है बताइए फैट का, वो कभी ले सकते हैं आप उसको। और इस तरह से आप जब भी बीच भूख लगा आपने ये खा लिया, पानी जितनी मर्जी पियो। शुरुआत में पानी का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, जब तक क्रिएटिनिन मोर देन 4 ना हो, नॉर्मली किडनी वाटर फिल्टर कैपेसिटी नॉर्मल रहती है, पानी को रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बेसिकली करना क्या है कि आपको 2 फल डेली अलाउड है, लेकिन फ्रूट केवल 2 ही बार खाओगे, बीच में नहीं खाना है। तो अगर कार्बोहाइड्रेट खा लोगे उससे इंसुलिन बढ़ेगा, वेट नहीं कम होने देगा। तो स्टार्ट करोगे आप दिन में 2 बार खाओगे, धीरे धीरे क्या करोगे कि आप फास्टिंग पीरियड बढ़ाते जाओगे। कभी आप फीकी चाय पी लिया, सुबह सलाद ले लिया, उसके बाद सीधे आपने बाद में सीधे नाश्ता लेके 2 बजे किया, कुछ दिन धीरे बॉडी एडजस्ट हो गई, फिर सीधे 4 बजे किया, 4 बजे खाया, दोबारा 8 बजे खा लिया। कुछ में ऐसा किया कि आपने सीधे 6 बजे खाया, बीच में कुछ नहीं खाया, वही खा लिया, सलाद पी लिया, सूप पी लिया, थोड़ा सलाद से एकदम घी डाल लिया, या 4-5 बादाम खा लिया, या थोड़ा 4-5 मूंगफली खा लिया, थोड़ा कोकोनट खा लिया, थोड़ा 1-2 चम्मच मक्खन खा लिया। उसे भूख मारना पड़ेगा। फिर ऐसा क्या करोगे अभी आपने कि आपने दिन में 1 बार खाया, आप 1 बार में खाया तो आपने उस समय आपने 2 रोटी खा लिया, 1 या 2 अंडे खा लिया आपने, दूध दही ले लिया आपने, जो आपको दिन भर के 1 गिलास है 2 गिलास जो लिमिट है, आपके वेट के हिसाब से हम तय करेंगे कितना लेना है ना, कैलोरी उससे आप तय करेंगे। और थोड़ा ड्राई फ्रूट ले लिया, तो जो भरपूर वही खाओ। दिन में जब भी भूख लगे पानी, सलाद, सूप, हरी सब्जी, ये सब खाना है। कुछ दिन में ऐसा होगा कि आपको धीरे धीरे भूख लगनी कम हो जाएगी। आप जान लो कि हमारे जैन साधु लोग होते हैं, जीवन भर खाली 1 बार खाते हैं, खाली पानी पीते रहते हैं, आदत पड़ जाती है। बेसिकली जब नहीं खाओगे बार बार तो बॉडी आपको फैट को बर्न करेगी, जब फैट बर्न करे तो आपको वेट घटेगा, आपको बॉडी में इंसुलिन घटेगा, वेट घटेगा, जब इंसुलिन वेट घटे तो आपको बीपी घटेगा, बॉडी इन्फ्लेमेशन घटेगा, आपको किडनी पर लोड घटेगा, और धीरे धीरे आपका स्टेज 2 स्टेज 3 किडनी, जिसका क्रिएटिन 1.5-2 तक रहता है, वापस उसका GFR इंप्रूव कर जाता है, और जिसका खाली यूरिन प्रोटीन बढ़ा हुआ है उनका किडनी नॉर्मल आ जाता है। प्लस साथ और दवा जो हमने बोला कि आपको हमारी 2-3 दवा होती हैं, एक होती है GLP रिसेप्टर एगोनिस्ट, और आप देखो ड्राई फ्रूट, देखो जान लो ड्राई फ्रूट में किशमिश, मुनक्का, खजूर, मखाना नहीं खाना है, पनीर डेली 25 ग्राम डेली खाना है, दूध 1-2 गिलास बता दिया मैंने आपको,
दाल एक कटोरी खाना खा ली। हरी सब्जी, पत्तेदार सब्जी, नॉन स्टार्ची वेजिटेबल लाइक पालक, मेथी, सोया, हरी जितनी लाल साग,